दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के चलते जिला मुख्यालय पर हुई थी बैठक। कलेक्टर, एसपी सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। बजरिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महिलाओं की गायब हुए मंगलसूत्र कटी जेबें पहुंची एसपी कार्यालय की शिकायत। भोजपुर गांव की प्राथमिक शाला में स्कूली टाइम में शिक्षक को कक्षा में लगी नींद, बच्चे थे कक्षा से बाहर। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 15 बजरिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के दौरान धर्मप्रेमी महिलाओं के मंगलसूत्र और जेब काटने की घटना होने के कारण महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची थी। वहीं कथा आयोजक ने कहा कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी न होने से चोरी की घटनाएं बढ़ी और सुरक्षा की मांग की गई। सुन तो लो, को मौका मिले। 3 भाइयों का मंगलसूत्र चला गया, ये साथ में आई है गरीब बेचारी। 2 और हम वहीं रोटी छोड़े आए। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि क्षेत्र क्या है कि मैं अपने पूर्वजों की और माता जी की स्मृति में भागवत कथा आपके द्वारा जी मैं भागवत कथा करा रहा हूँ, मेरे पूरे भाई परिवार मिलके। तो हमारी ये बटुक जी ने तारीख दी थी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर। उसके पहले हमने तमाम जो प्रक्रियाएं रहती हैं, क्योंकि ये बजरिया व्यस्तम चौराया है जय कॉम्प्लेक्स के पास, और वहाँ पे मैंने कथा करानी थी। तो हमने प्रशासन से भी अनुमति ली है और विधिवत रूप से हमने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी अनुमति दी है और आवेदन भी हमने कथा के हुआ कि आप इसके लोगों के साथ आप यहाँ पहुंचे? हम ये आए थे कि हमने जब आवेदन दिए, अनुमति ली और हमने टीआई साहब को भी आवेदन दिया था, एसपी साहब को भी हमने आमंत्रण दिया था, तो पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं। एक पुलिस वाला, हमने महिला पुलिस कर्मी भी मांगे थे और पुरुष पुलिस कर्मी भी मांगे थे, कोई नहीं है। क्या रहता है कि यदि पुलिस होती है तो ये जो ऐसे तकवे के लोग हैं तो वो वैसे ही डर के भग जाते हैं। चोरी हो गई कम से कम? आज 3 मंगलसूत्र चुराए हैं, एक बाई हमारे साथ हैं। आज तीसरा दिन है और संख्या डेली के डेली। एसपी से मिले क्या आप? एसपी साहब से हमने निवेदन किया था, उन्होंने हमारे सामने फ़ोन करके आदेश दे दिए हैं आला अधिकारी उनके जो भी रहे हैं कि भाई वहाँ पे फोर्स लगवाएं। वहाँ पुलिस चौकी है वो भी बंद रहती है, यातायात भी वहाँ जब कथा छूटती है इतनी संख्या जाती है, ट्रैफिक रहता है, लोग बागों का। कमलेश भाई गोस्वामी, कमलेश राघवत जी कॉलोनी में रहती हूँ और सौदान सिंह के मकान में रहती हूँ, नेताजी के। ये मेरा मंगलसूत्र खींच लिया है, पता ही नहीं पड़ा किसी ने। कहाँ पर चल रही भागवत कथा? ये गणेश मंदिर है ना बजरिया में, ये वहाँ पे हो रही है। कौन कर रहा है भागवत कथा? ये पंडित जी का क्या नाम है? अंकित महाराज। अंकित महाराज जी है। तो क्या कितने का सोने का चिल्ला? जैसा वो छोटे वाली कटोली है और वहाँ में 6 नहीं 8 गुड़िया है मेरे आगे आगे। छोटा वाला कहता मेरा मंगलसूत्र कितने का था? अब ये तो बहुत का आएगा, वो बहुत पुराना है मेरा। तो बहुत जो अभी गुड़िया तो मैंने रक्षाबंधन पे बदल के लाई थे। हाँ, और लॉकेट मेरा पहले का ही है। अनुमानित कीमत बता दो आप, कितनी कीमत होगी? 10,000 की जब तो। भाजपा नेता मोहर सिंह सुशील साहू द्वारा करैयाखेड़ा क्षेत्र में भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का स्वागत व सम्मान किया गया। तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। हमारा विधायक कैसा हो? केस भैया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? केस भैया जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पकड़े एक बार क्या है आप? जिला संयोजक हूँ भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ। आज ये यहाँ पर करैयाखेड़ा क्षेत्र में किस तरह का आयोजन हुआ है? आज यहाँ पर सुनील साहू जी के निज निवास पर सभी नवनियुक्त मंडल सुरेंद्र चौहान जी जो कि दुर्गानगर मंडल से हैं
और अहमदपुर मंडल से अपने श्री रामेश करार जी, और बैतपति मंडल से श्री प्रशांत खत्री जी, और ढोलखेड़ी शंकर दुबे जी, और वैष्णनगर मंडल से दिनेश कुशवाहा जी, यहाँ सभी मंडल अध्यक्षों का वो सम्मान समारोह किया गया है। और इसमें सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरीके का आपके द्वारा आयोजन किया गया था? आज करैया खेड़ा मेन रोड पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष दुर्गानगर मंडल के सुरेंद्र सिंह चौहान जी, वैष्णनगर मंडल के दिनेश कुशवाहा जी, बैतरवती मंडल के श्री प्रशांत खत्री जी, ढोलखेड़ी के अंकित दुबे जी, और अहमदपुर मंडल के रामेश्वर करार जी, प्रतीक कंग जी जो हैं कि व्यस्तता के कारण आ नहीं पाए, सभी का हमने करैया खेड़ा रोड पर अपने निज निवास पर सभी मंडल अध्यक्षों का स्वागत बंदन अभिनंदन किया था, जिसमें सभी लोग शामिल हुए और हमारी पूरी टीम शामिल हुई। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी को वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और सब मिलजुल कर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करेंगे, यही हमारी कामना है। वो खूब काम करें, खूब आगे बढ़ें। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनधन योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा बीमा कराया गया था। वहीं रेल दुर्घटना में उक्त व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख का बीमा मिलना था। काफी समय से बीमा राशि लंबित पड़ी थी। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद बीमा राशि मिल सकी। लीड बैंक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। जनसुनवाई में शिकायत आ रही थी, हितग्राही था कोई, क्या मामला था और किस तरीके से बैंक के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभ दिया गया? भारत सरकार की जीवन बीमा योजनाएं जो जनधन खातों के लिए चलती थी, उसमें प्रकाश सेन के बचत खाते में जो हमारा SBI में ही खाता था, उसमें उसने 20 रुपये का बीमा कराया था, लेकिन उसकी रेल दुर्घटना में मृत्यु होने से उसका बीमा दावा कुछ समय से लंबित था। कुछ डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए थे, हितग्राही के नॉमिनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इस कारण कोई डिले हो गया था। बाद में उसने जन सुनवाई में शिकायत की। माननीय कलेक्टर महोदय के हस्तक्षेप के बाद उसके डॉक्यूमेंट सब इकट्ठे करके और बीमा कंपनी को प्रेषित किए गए और वो 2 लाख रुपए की राशि उसके बचत खाते में जमा हो गई और उसके नॉमिनी गोवर्धन सेन द्वारा वो राशि निकाल भी ली गई है। और इस चैनल के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जितने भी बैंकों के बचत खाता धारक हैं, वह अपने खातों में 20 रुपये का बीमा किसी भी परिस्थिति में करा लें, ताकि इस तरह की किसी भी दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का संबल एक बहुत बड़ी राशि होती है। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कुरवाई के गांव से बड़ी संख्या में आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उनकी कुटीर स्वीकृत हो गई थी, लेकिन सचिव द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सुभाष बहुत अवस्थी द्वारा अपनी बात रखी गई आदिवासियों के हितार्थ। लेकिन वहाँ का सचिव 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत ले चुका है, 15-15 हज़ार दूसरी किस्त पे ले चुका है। अब एक किस्त डालने के लिए 20-20 हज़ार रुपये की रिश्वत सुरेश विश्वकर्मा नाम का सचिव है वो मांग रहा है। ये सब आदिवासी परिवार हैं और ये अपने पैसों से छत नहीं डलवा सकते। कहाँ से आए, उनकी क्या समस्या है? देखिए, मेरा नाम सुभाष बोहत है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी कुरवाई विधानसभा के ग्राम सूजा मालूद के ये 52 आदिवासी परिवार आए हैं। इनको बड़ी मुश्किल से कुटीर स्वीकृत हुई है, लेकिन वहाँ सचिव भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनकी किस्तें नहीं डाल रहे, हर किस्त पे पैसे मांगते हैं। 10-10 हज़ार रुपये की रिश्वत ले चुके हैं वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और सचिव ने जो पैसा लिया है अब कह रहे हैं कि छत खुद डालें, जबकि नियम यह है कि पैसा सरकार देगी तो ये आदिवासी छत डाल पाएंगे। इस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 20-20 हज़ार रुपये वहाँ के सचिव सुरेश विश्वकर्मा मांग। एक और सरकार शासकीय शिक्षकों को मोटी पगार दे रही है। वहीं देखने में आता है कि विदिशा के ग्राम भोजपुर प्राथमिक शाला में शिक्षक मान सिंह, जो कि थोड़े विकलांग भी हैं, मध्यांतर के समय जब बच्चे बाहर खेल रहे थे तो शिक्षक कक्षा में आराम फरमा रहे थे। देखिए आप इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही। सर, तुम सो रहा है, बच्चे का है? तुम सो रहा है, टाइम है, बच्चों पे मुंह धर धर के सो रहा हो तो सर जवाब दो। बच्चों में सर धर धर के सो रहा है
घर क्या करते हो? हैं? तो क्यों सर, घर क्या करते हो? कुछ तो बोलो। अच्छा, तो क्लास बंद करके सो जाते हो? क्लास बंद करके सो जाते हो? तो चलो ठीक है, इतनी बनानी थी। सर भोजपुर का मामला है, शिक्षक सो रहे थे, क्या नाम है, उनकी कब की बात है क्या? ये मैंने विजिट मालूम करा वहाँ पर, उनके जो प्राथमिक शाला भोजपुर का मामला है ये। इसके अंदर मानसी नागर शिक्षक मध्यांतर के समय कक्षा रूम के अंदर सो रहे थे और समय बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। उनके साथी शिक्षक महेंद्र जैन ने बताया कि मध्यांतर का समय था, तो शिक्षक लेटे हुए थे और थोड़ा विकलांग भी है वो। बस्ते के ऊपर सर रख के सोना ये उचित है क्या शिक्षक? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। अगर इस तरीके से उनके कार्रवाई हम उन पे करेंगे और उनको विशेष निर्देश देंगे कि इस तरीके कभी भी मध्यांतर समय में ऐसी कोई स्थिति निर्मित न हो जिसके विभागीय हमको कार्रवाई करना पड़े। इस पर कोई होगी क्या? हाँ, उनको नोटिस दिया जाएगा, कारण बताओ उनसे लिया जाएगा। अभी हमने जांच टीम भी भेजी हुई, आज हमारी जो जांच टीम है वो उनसे रिपोर्ट लेगी, वस्तुस्थिति से अवगत करेंगे कि क्या कारण था, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।